शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। अकेले हैं चले आओ कहाँ हो तेरे रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें जी रहे हैं सभी। राजेश खन्ना पर फिल्माए गए रफी साहब के इन गानों को सुनने के बाद क्या कोई ये कह सकता है कि राजेश खन्ना का स्टारडम केवल किशोर कुमार की आवाज के दम पर टिका था? बिल्कुल नहीं। हालांकि ये बात एकदम सच है कि आराधना फिल्म के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद राजेश खन्ना किशोर कुमार जी को ज्यादा तवज्जो देने लगे थे, लेकिन वो भी जानते थे कि इंडस्ट्री में रफी साहब का अंदाजे बयां न केवल सबसे अलहदा है बल्कि इतना बेमिसाल है कि रूपहले पर्दे पर चमकते रहने के लिए हर सितारे को उनकी दरकार है। यूं ही तुम मुझसे बात करती या कोई प्यार का इरादा, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए। आराधना फिल्म के बाद राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी तो बन गई थी, लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने राजेश खन्ना को अपनी आवाज आराधना से पहले भी दी थी, आराधना में भी दी थी और आराधना के बाद भी देते रहे थे। ये जो चिलमन है दुल्हन है हमारी, जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के मेरे रुमाल से। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और राजेश खन्ना के अंदाज का सबसे पहला मिलन 1966 में हुआ था। ये चेतन आनंद की फिल्म थी जिसका नाम था आखिरी खत, जो राजेश खन्ना की पहली फिल्म भी थी। और उनकी किस्मत देखिए कि पहली ही फिल्म में उन्हें रफी साहब की आवाज पर लिपसिंग करने का मौका मिल गया था। और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। इस फिल्म में राजेश खन्ना की हीरोइन थी इंद्राणी मुखर्जी और रफी साहब के इस गाने पर हीरो और हीरोइन दोनों ने ही अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा था। फिल्म तो बहुत सफल नहीं रही, लेकिन ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ। पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। इस फिल्म के गानों को लिखा था कैफी आजमी ने और संगीतकार थे खयाम साहब। इसमें लता मंगेशकर जी का एक गाना जो हीरोइन इंद्राणी मुखर्जी पर फिल्माया गया था वो भी बहुत हिट हुआ और आज भी हिट गानों की लिस्ट में शुमार है। वैसे तो राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत थी, लेकिन उनका अपना ये मानना था कि उन्हें असली ब्रेक मिला उनकी दूसरी फिल्म से, मतलब 1967 में आई फिल्म राज से। इसमें गीतकार अख्तर रुमानी और शमीम जयपुरी के लिखे दो गानों को रफी साहब ने गाया था। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, सोचता हूँ कि तुम्हें कहीं देखा है। 1967 में मोहम्मद रफी साहब ने राजेश खन्ना की दो और फिल्मों के लिए गाने गाए। ये फिल्में थी बहारों के सपने और औरत। फिल्म बहारों के सपने में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और आर.डी. बर्मन के संगीत से सजा रफी साहब का एक गाना राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। वहीं फिल्म औरत में रफी साहब के दो गाने राजेश खन्ना पर पिक्चराइज हुए। जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे, शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। इसी साल यानी कि 1967 में वो फिल्म भी आई जो राजेश खन्ना की किस्मत बदल देने वाली थी और उनकी जोड़ी किशोर कुमार के साथ बनने वाली थी। आप समझ ही गए होंगे, ये फिल्म थी आराधना। किशोर कुमार ने इस फिल्म में राजेश खन्ना के लिए 3 गाने गाए और इन 3 गानों ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को एक ऐसा आसमान दे दिया जहां वो आज भी कायम हैं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी, थोड़ा कागज था ये मन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। फिल्म आराधना को गानों के मामले में राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी को लेकर क्यों याद किया जाता है, ये समझ से परे है, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब ने भी इस फिल्म में 2 गाने गाए हैं और दोनों ही गाने एक से बढ़कर एक हैं।
गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, खिल रही है कली कली। ओ बागों में बहार है, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। आराधना को सुपरहिट बनाने में रफ़ी साहब के गानों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आराधना को इतिहास बनाना था तो उसने बनाया। इसी साल राजेश खन्ना की 2 और फिल्में आई थी, 2 रास्ते और डोली। इन फिल्मों में भी उन पर रफ़ी साहब के 2-2 गाने फिल्माए गए थे और ये चारों गाने लाजवाब थे। आप खुद देख लीजिए। रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, मुलाकात हो गई। दिल को एक खिलौना समझा, खेला और ठुकराया, दांतों तले दबा कर होंठ, आंखें करके बड़ी बड़ी देख रही है खड़ी खड़ी। आराधना के बाद राजेश खन्ना के लिए यूं तो मुख्य रूप से किशोर कुमार ही गाने लगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का असर ऐसा था कि उनके बिना संगीतकारों का काम नहीं चलता था। ऐसे में राजेश खन्ना की फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब को जब भी गाने का आमंत्रण मिलता तो वो अक्सर अपने गानों से एक बहुत बड़ी लकीर खींच देते थे। 1970 में द ट्रेन, सच्चा झूठा और आन मिलो सजना जैसी राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्में आईं और इन सभी में रफ़ी साहब के नगमे गूंज रहे थे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, नाम की तू है मेरी सजनी, नाम का मैं हूँ तेरा पिया। यूं ही तुम मुझसे बात करती, या कोई प्यार का इरादा, दीपक संग पतंगा नाच, कोई मेरे संग ना, अब आन मिलो सजना, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए। वास्तव में ये दौर राजेश खन्ना का था, उनके सुपरस्टारडम का था। शर्मिला टैगोर जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि तब लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी हुआ करती थी, अपने खून से उन्हें खत लिखा करती थी, उनकी तस्वीर से ब्याह रचाया करती थी। शर्मिला टैगोर का यह भी कहना था कि तब के बम्बई के मुकाबले दिल्ली की लड़कियों में राजेश खन्ना को लेकर ज़्यादा क्रेज़ था। 1971 में राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, शहजादा और हमशक्ल फिल्में आईं और इन सभी फिल्मों में रफ़ी साहब के गाने उन पर फिल्माए गए। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यहाँ, ये जो चिलमन है दुल्हन है हमारी, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, पसंद आ गई है एक काफिर हसीना, तेरे अथरू चुल्लवा में छोड़ दे जवानी में उदासी गोरी, राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से। फिल्म हाथी मेरे साथी ने राजेश खन्ना को फिल्म आराधना की तरह ही बहुत ही कम समय में आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। इस फिल्म के सभी गाने किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन फिर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा कि हाथी मेरे साथी का क्लाइमेक्स वाला गाना गहरे और संवेदनशील भावों से भरा है, तो उन्होंने राजेश खन्ना से जाकर कहा कि इस गाने को किशोरदा से नहीं बल्कि रफ़ी साहब से गवाना ठीक रहेगा, और राजेश खन्ना भी इस बात पर राजी हो गए। नफरत की दुनिया को छोड़ खुश रहना मेरे यहाँ। फिल्म के क्लाइमेक्स में रफ़ी साहब के गाए इस इमोशन वाले गाने ने हाथी मेरे साथी को सुपरहिट बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। गाना पर्दे पर गूंज रहा होता था और सिनेमा घर से निकलने वाले दर्शकों की आंखें नम होती थीं, यहाँ तक कि कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा होता था। प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यहाँ। संगीतकार प्यारेलाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना उस समय सुपरस्टार थे, वो चाहते तो उनकी बात टाल सकते थे और गाने को किशोर कुमार जी से ही गवाने की जिद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि राजेश खन्ना भी ये अच्छी तरह से जानते थे कि रफ़ी साहब का कोई विकल्प नहीं है।
जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। इसके बाद 1977 से 1982 तक 5 और फिल्मों में रफ़ी साहब के दिलकश नगमों पर राजेश खन्ना अपने अभिनय का जलवा बिखेरते रहे। ये फिल्में थी बंडलबाज, चक्रव्यूह, अमरदीप, सुराग और धर्मकांटा। मेरे आंसू ताजमहल जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के मेरे रुमाल से। राजेश खन्ना के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने आखिरी गाना फिल्म धर्मकांटा के लिए गाया था, जो रिलीज़ हुई थी 1982 में, यानी कि रफ़ी साहब के इंतकाल के लगभग 2 साल बाद। चुनरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल से। 1966 से फिल्म आखिरी खत से शुरू हुआ रफ़ी साहब और राजेश खन्ना का ये संगीतमय सफ़र 1982 में फिल्म धर्मकांटा के साथ खत्म हो गया। हर दौर में राजेश खन्ना की फिल्मों को अपनी आवाज़ से रोशन करने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ 31 जुलाई 1980 को हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं को